6 पैलेसेस ऑफ कल्चर, पैलेसेस ऑफ इंडियन कल्चर हेरिटेज। क्लियर। ये चैप्टर करवाने का मीनिंग अब ये हो रहा है कि सेक्शन डी सी काफी टाइम हो गया अपने को, अब आना सेक्शन है डी में। किसमें आना सेक्शन है डी में, और चैप्टर नंबर 6 आएगा सेक्शन है डी में। कितने क्वेश्चन आएंगे? 2। अगर आने वाले 30 मिनट या 40 मिनट तक आप लोग ढंग का कोऑपरेट करते हो तो ये 4 मार्क्स आपके हो जाएंगे। सीधा क्वेश्चन आएगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आज जो भी टाइम आप टाइम नोट कर लो कि ये सर ने बोला था ये क्वेश्चन आएंगे। इस चैप्टर से एक फोटो आएगी और डायरेक्ट उठा के पूछ सकता है कि व्हाट अबाउट रेड फोर्ट, व्हाट अबाउट एलिफेंटा, सीधा क्वेश्चन पूछेगा, कोई डीप क्वेश्चन नहीं आएगा। क्लियर। हिंदी मीडियम वाले हैं, अभी पढ़ा के तो मैं आया तुमको क्लास में, फिर भी तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वालों को फोकस करना है इस पर। क्लियर। ओके, थोड़ा सा चलो, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे अपन? अजंता केव्स। कौन सी केव्स पढ़ेंगे? अजंता केव्स। अजंता केव्स है कहां पर है? औरंगाबाद। कहां पर है? औरंगाबाद। तीनों केव्स में मोस्टली सिमिलरिटी सी है, महाराष्ट्र में। कहां पर है? महाराष्ट्र। ये कहां पर है? औरंगाबाद में। कितनी गुफाएं हैं? 929। कितनी है? 29। अब देखो, जो गुफाएं हैं अजंता, उसमें रिलीजन कौन सा है, धर्म कौन सा है? तो धर्म कौन सा आएगा? बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म आएगा? बौद्ध धर्म। जब भी बात स्तूप की है, एसएससी में किसकी बात है? स्तूप की। देखो फंडा सीधा है, जब भी बात जनसंख्या की है, पॉपुलेशन की बात है, नाम में क्या आना चाहिए दिमाग में? इंडिया। लेकिन जब भी बात है स्तूप की तो क्या आना चाहिए? बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। तो जो बौद्ध धर्म में क्या होता है? स्तूप, चैत्य और विहार। क्या होते हैं? स्तूप, चैत्य और विहार। चैत्य और विहार की डेफिनेशन क्या होती है? जैसे सीधा फंडा बताऊं तो अपने हिंदू धर्म में होता है ना आश्रम, एक स्कूल होता है, आश्रम होता है, मंदिर होता है। आश्रम और मंदिर होते हैं ना, जैसे यहाँ पर चैत्य और विहार। क्या होते हैं? चैत्य और विहार। यहाँ पर क्या होता है? जो चैत्य केवल कौन कौन सी है, ये जो विहार कौन कौन सी है? 9। पहला क्या याद करना है? 9। 9 के बाद में 10, 9, 10, कितने हो गए टोटल? 19, फिर 29, 9, 10, 19, 29, 9, 10, 19 और 10, 29, और ये क्या बच गया? 26। 9, 10, 20, 9 प्लस 10, 19 प्लस 10, 29, बच गया कौन सा? 26। बाकी रिमेनिंग सारे क्या है? बिहार। क्या है? बिहार। कोई दिक्कत? उसके बाद में पढ़ा कि इसमें चैत्य और विहार धर्म कौन सा हो गया? बुद्धिस्ट। कौन सा धर्म हो गया? बुद्धिस्ट। इसको रिफाउंड किसने किया था? जॉन स्मिथ। किसने किया था? जॉन स्मिथ। गॉट इट? कोई दिक्कत? अब आती है इलोरा। क्या आती है? इलोरा। क्या आएगी? इलोरा। इलोरा कहां पर है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र। थोड़ा सा चेंज है, इसमें कितनी थी गुफाएं? 29 केव्स। इसमें कितनी आएगी? 34। कितनी आएगी? 34। धर्म कौन सा? अब देखो 30 कितनी केव्स आएगी? 34। कितनी आएगी? 34। यहां पर सिर्फ कौन सा धर्म था? बौद्ध। लेकिन यहां पर धर्म कितने हैं? 3। कितने धर्म है? 3। कितने धर्म है? 3। एक धर्म है बौद्ध, एक धर्म है हिंदू, एक धर्म है जैन। बौद्ध, हिंदू, जैन। बौद्ध, हिंदू और जैन। सबसे पहली बात 1 to 12 स्कूल लाइफ होती है, तो 1 to 12 बौद्ध धर्म। फिर 13 से 29 अपनी मैरिज लाइफ वगैरह होती है ना, कभी कोई मिल गई, कभी घर वाले मिला देते हैं, वही होता है ना। भाई क्या होता है 12 तक? जैसे मैं अपनी बीती आपको बताऊं तो 12 तक तो घर वाले बोला कि नहीं सारी लड़की तुम्हारी बहन है, और अब इस टाइम बोलते हैं कोई पसंद है। मैं बोल रहा हूँ मैं तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। लेकिन फंडा 1 to 12 कौन सा धर्म आएगा? बौद्ध। कौन सा धर्म आएगा? बौद्ध। उसके बाद में कौन सा धर्म आएगा? हिंदू। 12 से 29 तक हिंदू, और लास्ट की 5 जैन। लास्ट की 5 जैन। इन शॉर्ट 30 to 34, सॉरी 30 to 34, लास्ट की 4 है जैन। 1 to 12 बौद्ध धर्म, 13 to 29 हिंदू, और लास्ट की 4 जैन। लास्ट की 4 जैन। ठीक है, लास्ट की 4 नहीं रहे, 5 रहे, मेरे को मिक्स करवा रहा है। 1 2 3 4 13, 1 to 29 है ना, तो 30, 31, 32, 33, 34, इतना वजह आता है यार, ऐसे क्या कर रहे हो तुम? ओके, इसके बाद में ये क्या डिस्क्राइब करता है? पेशेंस ऑफ इंडियंस। अब आता है एलिफेंटा। क्या नाम आता है? एलिफेंटा। एलिफेंटा कहां पर है भाई? बस सी कौन सा है इसमें? अरेबियन है सी। कौन सी आता है? अरेबियन सी, अरब सागर। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अरब सागर। ठीक है, इसका नाम एलिफेंटा किसने रखा था? पोर्तुगीज ने। जैसे आपका नाम किसी ना किसी पंडित ने रखा था, जैसे पी से पंडित और पीर से पोर्तुगीज। किस नाम रखा था? पी से पोर्तुगीज, और पंडित में आता है ना PANDIT, तो डी से मतलब धारापुरी। जैसे लोग क्या बोलते हैं? लोकल लोग से धारापुरी। क्या बोलते हैं इसको? धारापुरी। तो नाम किसने रखा था? पोर्तुगीज ने, और लोकल लोग क्या बोलते हैं इसको? धारापुरी। कितनी केव्स हैं? 7। कितनी केव्स है? कितनी है? 7। ठीक है, और इसमें जो केव्स नंबर फर्स्ट है वहां पर क्या मिली अपने को? त्रिमूर्ति। क्या मिली है? त्रिमूर्ति। क्या मिली अपने को? त्रिमूर्ति। ठीक है, अब सुनो, और वर्ल्ड हेरिटेज में कब शामिल किया गया इसको? 1987। कब शामिल किया गया? 1987 में। अब सुनो मेरी बात, देखो अपन ने क्या पढ़ा अभी तक? केव्स, गुफाएं। ठीक है, सबसे पहला अजंता पढ़ी, फिर इलोरा पढ़ी, फिर एलिफेंटा पढ़ी। ठीक है, ये भी महाराष्ट्र में, ये भी महाराष्ट्र में, और ये भी महाराष्ट्र में। इसमें 29 केव्स हैं, इसमें 34 केव्स है, इसमें 7 केव्स, 7 गुफाएं। क्लियर? यहाँ बौद्ध धर्म है,
यहाँ पर बौद्ध प्लस जैन प्लस हिंदू, यहाँ पर हिंदू प्लस कौन सा है, सॉरी यहाँ पर धर्म कौन सा होगा, हिंदू। कौन सा धर्म होगा, हिंदू। क्यों, यहाँ पर केस नंबर फर्स्ट में क्या मिला था अपने को, त्रिमूर्ति, इसके हिसाब से कौन सा धर्म होगा, हिंदू। अब सुनो, गुफाएं कौन सी पहले, अजंता, इसको रिफॉर्म किसने किया था, होता है ना 19-20 का फर्क है, यहाँ पर फर्क कितना है 18-19 का। नाम क्या था, जॉन स्मिथ। क्या नाम था, जॉन स्मिथ। क्या नाम था, जॉन स्मिथ ने। ठीक है, यहाँ का ये सब में सेम है। इसका भी आर्ट फेमस है, इसका भी आर्ट फेमस है, इसका भी आर्ट फेमस है। ठीक है, यहाँ की पेंटिंग फेमस है, यहाँ की भी पेंटिंग फेमस है, और यहाँ की भी पेंटिंग फेमस है। हिंदी में बोलो चित्रशैली और शिल्पशैली फेमस है। क्लियर, सबकी चीजें फेमस है। उसके अलावा अजंता में और क्या बच गया था, यहाँ पर कुछ क्या है, चैत्यास, कुछ क्या है, विहार। इनमें विहार कौन कौन से है, सॉरी वो ये सारे क्या है, ये सारे क्या है, चैत्यास। क्या है, चैत्यास। क्या है ये, चैत्यास। सबसे पहले लो याद रखना, क्या है, लो। 9 और 1 10, 10 में से 9 वापस जोड़ो, कितना हो गया, 19 और 29 26। क्लियर। अब अपन पढ़ेंगे इलोरा, क्या पढ़ेंगे, इलोरा। क्लियर, इलोरा में कितनी है, 34। क्या है, 34। धर्म कितने हैं, 3। समझ डिवाइडेशन होगा, तो 1 से लेके 12 तक स्कूल लाइफ, स्कूल लाइफ धर्म कौन सा, बौद्ध धर्म। 12 से लेके 29 तक हिंदू। उसके बाद 32 34 कौन धर्म, 13 और 29 कौन सा होगा, मुझे पता है, बुक को पता है, बस बुक डिटेल 1 to 12 बौद्ध धर्म, 13 29 कौन सा धर्म, हिंदू धर्म। उसके बाद कौन सा धर्म, जैन धर्म। सब गुफा में क्या है, जैन। लेकिन इसमें अलग सा फैक्ट ये है कि इसमें जो केव नंबर 16 है, कौन सी, केव नंबर 16, वहां पर किसका मंदिर था, कैलाश नाथ जी का। किसका मंदिर था, कैलाश नाथ जी का मंदिर था। कहां पर, इलोरा। कहां पर था, इलोरा में। याद रह जाएगा, कितनी बातें हैं इलोरा की। फिर बात आती है एलिफेंटा, किसकी बात आती है, एलिफेंटा की। पहली बात तो इसको यूनेस्को ने, किसने, यूनेस्को ने 1987 7 से क्या याद रखना है, कितनी गुफा, 7 क्या है यहाँ पर है, केव। इस 1 से क्या याद रखना है, यहाँ पर जो केव नंबर 1 है, यहाँ जो केव नंबर 1 है, वहां क्या मिली थी, त्रिमूर्ति। यहाँ पर क्या मिली थी, त्रिमूर्ति। क्लियर, जो किसको इंडिकेट करती है, हिंदू रिलीजन को, हिंदू धर्म को इंडिकेट करती है। क्लियर। इसका नाम एलिफेंटा किसने रखा था, पोर्तुगीज ने। किसने, पोर्तुगीज ने। इसका लोकल नाम क्या है, दारापुरी। क्या नाम है, दारापुरी। ठीक है, इसके बाद में सी कौन सा पड़ता है, अरेबियन सी। कौन सी पड़ता है, अरेबियन सी। ये आप लोग देख लेना, आपके लिए सफिशिएंट है। क्लियर। और कोई दिक्कत, नो दिक्कत, चलो भाई फिर नहीं दिक्कत है तो नहीं चाहिए भाई, नहीं सेव करना, डोंट सेव। चलो अब आती है, अब आता है, सॉरी आती क्या है, किधर जाएगी, चलो भाई फिर आता है महाबलीपुरम। क्या आता है, महाबलीपुरम। एक राजा था, देखो नाम क्या आया है, एम। क्या नाम आया है, एम। एम के बाद में क्या आता है, एन। क्या आता है, एन। तो महाबलीपुरम, नरसिंह वर्मन फर्स्ट। क्या था, नरसिंह वर्मन फर्स्ट। देखो इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 6 में जो भी राजा आएगा वो हमेशा क्या आएगा, प्रथम, प्रथम और प्रथम। तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन फर्स्ट का निकनेम था महामल। क्या नाम था, महामल। उसके नाम पर क्या बनाया गया, कौन सा सिटी बसाएगी, महाबलीपुरम। क्या बसाएगी, महाबलीपुरम। देखो राजा नाम क्या था, नरसिंह वर्मन है फर्स्ट। क्या नाम था, नरसिंह वर्मन फर्स्ट। सबसे पहले क्या नाम आया है, एम। क्या आया है, एम। क्या है, एम। तो एम के बाद में क्या आता है, एन। एन नरसिंह वर्मन। ओ को तो आप छोड़ देना, उसके बाद में क्या आता है, पी। क्या आता है, पी। तो पी मतलब डायनेस्टी कौन सी हो गई, पल्लव डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी हो गई, पल्लव डायनेस्टी। तो महाबलीपुरम को किसने बसाया था, महाबलीपुरम किसने बसाया था, नरसिंह वर्मन फर्स्ट। डायनेस्टी कौन सी थी, पल्लव डायनेस्टी। ये फेमस क्यों है, यहाँ के चेरी टेम्पल किसके लिए, यहाँ पर, यानी रथ मंदिर। कैसा मंदिर है, रथ। अगर तो मंदिर उनका शेप कैसा है, रथ के टाइप का, एज ए चैरियट टाइप का। कितने मंदिर थे, 7। कितने मंदिर थे, 7। अब कितने बचे हैं, 5। 2 कहां चले गए, पानी में। 2 मछली पानी में गई, कहां गई, पानी में। ठीक है, पहले कितने थे, 7। अब कितने बच रहे हैं, 5। बताया किसने था, नरसिंह वर्मन, डायनेस्टी पल्लव। और महामल मतलब इसका निकनेम था महामल। उसके नाम क्या बताएगा, महाबलीपुरम। कहां पर है ये, चेन्नई में। कहां पर है ये, चेन्नई में। मैं हालांकि ऐड करने को तो महाबलीपुरम और चेन्नई को करने वाला था, लेकिन थोड़ा सा फैमिली इशू नहीं कर पा रहा, तो ठीक है। और यहाँ का फेमस चीज क्या है, फिगर ऑफ लॉर्ड विष्णु। क्या फेमस है, फिगर ऑफ लॉर्ड विष्णु।
क्लियर। और आइडल ऑफ गॉडेस है दुर्गा, मतलब विष्णु जी का एक स्माइलिंग फेस की मूर्ति है और दुर्गा माता की एक मूर्ति फेमस है। कहां की बात कर रहा हूँ, महाबलीपुरम की। उसके बाद पढ़ा अपने पटदकल, क्या पढ़ा, पटदकल। पटदकल बादामी नगर के बाजू में। अब बात ऐसे कर रहा हूँ, बादामी नगर घर का ही है, तो पटदकल किसके बाजू में है, बादामी नगर के बाजू में, ठीक है। इन शॉर्ट जिसके भी नाम उल्टा पुल्टा है ना, जो नाम सुना सुना अपना है और जो उल्टा सीधा नाम है वो कहां का है, साउथ इंडिया। किसके बाद है, साउथ। तो पटदकल का मुझे नहीं पता किसी घर है, नहीं है ना, तो पटदकल कहां पर है, तुम्हारा है क्या? पटदकल बादामी नगर। सबसे पहली बात, डायनेस्टी कौन सी है, चालुक्य डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी है, चालुक्य डायनेस्टी। पटदकल भी किसके लिए फेमस है, यहाँ के, हाँ, विरूपाक्ष मंदिर। यहाँ पे सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, विरूपाक्ष जी का मंदिर। कौन सा मंदिर है, विरूपाक्ष जी का मंदिर। पटदकल हो गया। अच्छा, डायनेस्टी कौन सी है, चालुक्य डायनेस्टी, क्लियर। अब आती है नेक्स्ट बात, आती है खजुराहो। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है यार, किसके बात कर रहा हूं मैं, खजुराहो। ये अपने वाले आता है, नॉर्थ इंडिया के अंदर आता है। कौन है, खजुराहो। खजुराहो कहां पर है, मध्य प्रदेश में। कहां पर है, मध्य प्रदेश में। देखो खजुराहो कहां पर है, नहीं लिखा क्या, चलो मैं लिख देता हूँ, चलो वैसे समझा दो बाद में। खजुराहो कहां पर है, लिखा है कहीं मध्य प्रदेश, अच्छा हाँ एमपी लिखा, सॉरी लिखा है ना, ओके। खजुराहो कहां पर है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश जगह का नाम क्या है, छतरपुर। क्या नाम है, छतरपुर, ठीक है। अब सुनो, मध्य प्रदेश जो खजुराहो था वो क्या थी, कैपिटल। क्या थी, कैपिटल। किसकी थी, चंदेलाल की। किसकी थी, चंदेलाल की। एक चंदेला डायनेस्टी थी, कौन सी डायनेस्टी, चंदेला। उसकी कैपिटल कौन थी, खजुराहो। कौन सी थी, खजुराहो, क्लियर। देखो डायनेस्टी नहीं भूलना है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जहां भी नाम आए महाबलीपुरम तो एन के बाद में एन नरसिंह वर्मन के बाद में पी यानी पल्लव डायनेस्टी। उसके बाद में आप जाओगे पटदकल। पटदकल में याद रखना, जैसे अगर आपको याद है वरना पीसी यानी चालुक्य वंश। मैं तो चाह पीसी यानी पीसी ना पर्सनल, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर जो भी है। तो चालुक्य डायनेस्टी, फिर क्या है, खजुराहो। क्या आएगा, खजुराहो। खजुराहो में कितने टेंपल थे, 24। पहले कितने थे, 80। कितने थे, 80, 80 थे। अब कितने बचे हैं, 25। कितने बचे, 25। खजुराहो की फेमस है अभी, खजुराहो तो चंदेल था ना, चंदेल क्या थे, राजपूत। क्या थे, राजपूत। इनकी राजधानी, इनकी कैपिटल कौन थी, खजुराहो। कौन थी, खजुराहो। और एक बात और याद रखना, इस चैप्टर में सिर्फ खजुराहो ऐसा है जिसमें जो स्टाइल है वो कौन सी आएगी, नागर। कौन सी आएगी, नागर। या इन शॉर्ट में सीधा बोलूं तो साउथ इंडिया के सारे भी मंदिर हैं वहां स्टाइल कौन सी है, द्रविड़। कौन सी आएगी, द्रविड़। और नॉर्थ में कौन सी आएगी, नागर। कौन सी आएगी, नागर। लेकिन मुगल वाला सिस्टम है, छोड़ देना, मुगल में क्या आएगा, ईरानी, ठीक है। और यहाँ पे मंदिर कौन से हैं, वैष्णव और जैन। कौन से टेंपल है, वैष्णव और जैन। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, मैंने क्या बताया अभी, खजुराहो। क्या बताया, खजुराहो। खजुराहो कहां पर है, मध्य प्रदेश। कहां है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश किसकी राजधानी, सॉरी खजुराहो किसकी राजधानी थी, चंदेला। चंदेला कौन थे, राजपूत। कितने मंदिर बनाए थे, 80। अब कितने बचे हैं, 25। किसके मंदिर थे, वैष्णव और जैन। वैष्णव और जैन मंदिर। स्टाइल कौन सी है, नागर। कौन सी स्टाइल है, नागर। अरे हाँ, ये तो यहाँ का फेमस मंदिर कौन सा है, 64 योगिनी। हिंदी में बोलो तो 64 योगिनी मंदिर, 64 योगिनी टेम्पल यहाँ का फेमस है। महाबलीपुरम वाला याद रह जाएगा, चेन्नई में नरसिंह वर्मन 7 चेहरे टेम्पल वाला, पटदकल में विरूपाक्ष का टेम्पल है, और खजुराहो में नागर स्टाइल है, वैष्णव जी का मंदिर है। ये भाई आप याद कर लेना। अब आता है सन टेम्पल ऑफ कोणार्क। सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, इस फोटो में देखो, दिखेगा आपको ऐसा लग रहा है ना कोई मंदिर को खींच के लेके जा रहा है, रथ के टाइप से दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा है फिर भी यहाँ भरनी पड़ेगी, सर पूछ रहे हैं तो कहाँ जाएंगे, जो भी है जैसा है। हाँ भाई ने बोला करने का तो करने का, ठीक है। सन टेम्पल ऑफ कोणार्क कब बना था, 13वीं सेंचुरी में। कब बना था, 13वीं सेंचुरी में। अब देखो कहां पर है, पुरी जिले में। कौन सा जिला है, पुरी डिस्ट्रिक्ट। जिला कौन सा है, पुरी। कहां पर है, ओडिशा। कहां पर है, ओडिशा। ओडिशा के अंदर पुरी करके एक जिला है, वहां मंदिर कौन सा बनाया हुआ है, कोणार्क। कौन सा टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल। किसका भगवान कौन से होंगे, सूर्य मंदिर है ना, सन टेम्पल है। सन टेम्पल डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, उड़ीसा। सॉरी डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पुरी। स्टेट कौन सा है, उड़ीसा। कौन सा होगा, उड़ीसा, ठीक है। अब सुनो यहां पर वापस बात आएगी। सन टेम्पल, सन कैसे होती है, आग होती है ना, समय एकदम फायर, तो आग को कौन डिफेंड करता है, वाटर, पानी यानी गंगा। तो सूर्य मंदिर किसने बनाया, गंग डायनेस्टी। कौन डायनेस्टी, गंग डायनेस्टी। देखो नरसिंह वर्मा नाम 2 बार आएगा, एक आएगा महाबलीपुरम में, महाबलीपुरम याद, महाबलीपुरम माइंड में आती है, याद नहीं है, MNP, महाबलीपुरम, नरसिंह वर्मन, पल्लव डायनेस्टी। सूर्य मंदिर यानी सूर्य यानी आग, हो गया कौन, गंगा, गंगा यानी गंग डायनेस्टी। दोनों में क्या आएगा, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन फर्स्ट। दोनों की डायनेस्टी अलग अलग, दोनों का वंश अलग अलग, ठीक है। अब बताइए कैसा टेंपल है, चेरियट टेंपल। कौन सा टेंपल है, चेरियट टेंपल। चेरियट टेंपल, ये भी चेरियट टेंपल है, महाबलीपुरम भी चेरियट टेंपल था। वहां कितने चेरियट टेंपल बचे अभी, 5। पहले कितने थे, 7। खजुराहो में कितने बचे हैं, 25। पहले कितने थे, 80। ये भी क्या है, चेरियट टेंपल है, जैसा मंदिर दिख रहा है आपको, ऐसा टेंपल है। लेकिन आपकी बुक में फोटो अलग है, वो फोटो देख के जना, मैं आपको दोबारा 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 बोल रहा हूँ, इस बार गुजरात बोर्ड में पक्का फोटो आएगी, पक्का फोटो आएगी। चेरियट टेंपल है, स्टोन कौन सा लगा है, ब्लैक स्टोन, काला पत्थर इसके अंदर यूज किया गया है। एक बात शायद इसमें रह गई, मैं तुमको बता रहा हूं,
महाबलीपुरम जब भी नाम आए, कौन सा नाम आए? महाबलीपुरम। पट्टदकल है, तो वहां पर कौन सा स्टोन यूज किया गया है? ग्रेनाइट। क्या यूज किया गया है? ग्रेनाइट। क्या यूज किया गया है? ग्रेनाइट। जब भी बात आप मुगलों की करोगे तो वहां पर आएगा ईरानी तो सेल आएगी, क्या आएगा? रेड स्टोन। कैसा आएगा? रेड स्टोन। कैसा आएगा? रेड स्टोन और व्हाइट मार्बल। और जब भी बात अपन इन्वॉल्व करेंगे ना तो यहाँ पर क्या आएगा? सॉरी, सन टेम्पल में कौन सा स्टोन है? ब्लैक स्टोन। कौन सा है? ब्लैक स्टोन। फॉर दैट रीजन इसे क्या बोलते हैं? ब्लैक पैगोडा। क्या बोलते हैं इसको? ब्लैक पैगोडा। क्या बोलते हैं इसको? ब्लैक पैगोडा। ठीक है, इस पे जो मंदिर में जो घोड़े हैं कितने हैं? 7। कितने घोड़े हैं? 7। हॉर्स कितने हैं? 7। और सब में जो रथ है उसमें जो व्हील्स है उसमें पहिए कितने हैं? 12। कितने पहिए हैं? 12। 12 पहिए हैं। वो 12 पहिए किसको इंडिकेट करते हैं? 12 महीनों को। किसको इंडिकेट करते हैं? 12 महीनों को। जो 12 व्हील्स है वो 12 मंथ्स को इंडिकेट करते हैं। और हर एक जो पहिया है, हर एक जो पहिया है उसके अंदर कितने स्पोक्स लगे हैं? 8। कितने हैं? 8। यानी 8 तीलियां बनाई हुई है। जैसे अगर मैं तुमको बताऊं, कहां गया वो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ऐसा व्हील है ना, रथ का पहिया होता है, इसके अंदर कितनी दी है? 8। 1 2 3 4 5 6 7। हर एक जो स्पोक्स है वो किसको इंडिकेट करती है? दिन के 8 पहर को। पहर यानी 3 घंटे का एक पहर होता है, 8 एक पहर को, याद रह जाएगा। यहाँ पर कितने घोड़े हैं? 7। व्हील्स कितने हैं? 12। किसको इंडिकेट करते हैं? 12 मंथ्स को। स्पोक्स कितने हैं? 8। किसको इंडिकेट करते हैं? 8 पैर को। इसे क्या बोलते हैं? ब्लैक पैगोडा। क्यों बोलते हैं? स्टोन कैसा है? काला। टेम्पल कैसा है? चैरियट टेम्पल। बनाया किसने था? नरसिंह वर्मा, वर्मन होगा। ठीक है, डायनेस्टी कौन सी है? गंग डायनेस्टी। कौन से भगवान का है? सूर्य है मंदिर का। जिला कौन सा है? पुरी। स्टेट कौन सा है? उड़ीसा। कब बनाया था? 13th सेंचुरी। स्कूल से निकलती, स्कूल लाइफ से निकलती। क्लियर? अब देखो मेरी बात भाई, स्कूल लाइफ से निकलते बनाएंगे ना। सन टेम्पल कौन से धर्म का है? हिंदू धर्म का। 1 to 12 तो क्या आएगा? स्कूल धर्म आएगा ना। और 1 to 12 जो गुफाएं थी बन पड़ी थी ना इलोरा में, कौन सा धर्म की थी? बौद्ध धर्म। अब आता है बृहदेश्वर मंदिर। कौन सा धर्म? बृहदेश्वर मंदिर। देखो ये अपने वाले बच्चों को याद रह जाएगा। बृहदेश्वर मंदिर में एक बच्चे का नाम याद रखना, अपने वाले का राज का। इसका नाम याद रखना है राज। जब भी बात आए बृहदेश्वर की, किसकी बात आए? बृहदेश्वर की, तो आप अब सुनो मेरी बात ना। कौन सा मंदिर है? बृहदेश्वर टेम्पल। पढ़ता कौन सी क्लास में है ये? 10th में। कौन सी पढ़ता है? 10th में। 10th में अगर 10th पढ़ना तो कुरान तक पढ़ाएंगे 10th तक। और आए कौन सी में? 10th तक। लेकिन हालत कौन सी क्लास की है? तीसरी। तो 1003 से स्टार्ट लेके कब तक बना? 1010 तक। याद रह जाएगा। 10 से याद रहती है, आप मान लेना कौन से 1003 इस टाइम में इसका टाइम पीरियड रहा है। फिर क्या पढ़ा था? ये है कहां पर है? तंजौर में, या कोई बोले तो तंजावुर में। कहां पर है? तंजावुर। अब तंजावुर कहां है? तमिलनाडु में। कहां पर है? तमिलनाडु। देखो ये भारतीय जो महिमा है उसका अनूठा 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 एग्जाम्पल है। आप एक चीज सोच के देखो, 1003 की बात कर रहा हूं मैं। उस टाइम में 500 फीट ऊंचा मंदिर बनाना अपने आप में एक चैलेंजिंग है। आज बना सकते हो कि आप लोग? नहीं बना सकते। आने वाले टाइम में एक मंदिर पास हुआ है, वृंदावन में बनेगा राधा रानी जी का मंदिर, वो अलग बात है। लेकिन अब आप एक बार सोच के देखो, 500 फीट कितनी है इसकी? 500 मीटर, सॉरी कितनी हाइट है? 500 मीटर है ना रे? कंफर्म कर देखना एक बार। 500 फीट नहीं, 500 फीट है ना? कंफर्म देखना एक बार आप लोग। कितनी है? 500 फीट। मीटर मत कर देना, मीटर को तो भगवान के पास चला जाएगा। तो कितना है? 500 फीट। इसकी कितनी है हाइट? कितनी है? 500 फीट। और चौड़ाई कितनी है? 250 मीटर। अब सुनो, ये 200 मीटर वाला 200 फीट वाला क्या सिस्टम है भाई? ये है यहाँ का समिट। सुमित मत कर देना, अपना सुमित याद वैसे याद रखना। स्टाइल कौन सी है? द्रविडियन स्टाइल। फॉर एग्जाम्पल इस टाइप मंदिर बना हुआ है, ठीक है, जैसा बना मेरी ड्राइंग का पता है कैसी बढ़िया है। मैं पार्ट टाइम जॉब में ड्राइंग करता हूँ। जैसे ये मंदिर है, इसकी यहाँ से कितनी है? 500 फीट। कितनी है? 500 फीट। और ये कितनी है? 250 फीट। और ये नीचे वाला जो है ना, ये कितना है? 200 फीट। किसकी बात कर रहा हूं मैं? बृहदेश्वर मंदिर की। अब वही बात, बनाया किसने था? राज ने। इसमें था राज ने। और सी, इसके लिए सी लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। 16 डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी? 16 डायनेस्टी। डायनेस्टी कौन सी होगी? 16 डायनेस्टी। ठीक है, सुना मेरी बात। ओके, टेम्पल कौन सा है? टेम्पल किसका है? शिव टेम्पल। कौन सा टेम्पल है? शिव टेम्पल। ठीक है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? बृहदेश्वर टेम्पल भी बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं? राजेश्वर टेम्पल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? राजेश्वर टेम्पल भी बोलते हैं। अब सुनो मेरी बात, कहां पर बनाया हुआ है? तंजावर। तंजावर कहां पर है? तमिलनाडु। कहां पर है? तमिलनाडु। तमिलनाडु ये ले अपने लगा दिया है तंजावर और तमिलनाडु। क्या है हाइट? कितनी है इसकी? 500 फीट। चौड़ाई कितनी है इसकी? 250 फीट। और समित की हाइट कितनी है? 200 फीट। स्टाइल कौन सी है? द्रविडियन स्टाइल। राजा का नाम क्या है? राज। डायनेस्टी कौन सी है? 16 डायनेस्टी। यहाँ पर डायनेस्टी नाम आगे मान लेना चाहिए कि जो महाबलीपुरम है वहां डायनेस्टी कौन सी थी? पल्लव डायनेस्टी। कौन डायनेस्टी? पल्लव डायनेस्टी।
खजुराहो में कौन सी डायनेस्टी थी? पटदकल में कौन सी डायनेस्टी थी? खजुराहो में कौन सी थी? चंदेला कौन सी थी? चंदेल। पटदकल में कौन सी थी? पटदकल में चालुक्य कौन सी थी? चालुक्य। कौन डायनेस्टी? चालुक्य डायनेस्टी थी। उसके बाद में अब देखो कुत्ता बीमार वाला पढ़ेंगे। किसकी बात कर रहा हूं मैं? कुतुब बीमार। कुत्ता बीमार कहां पर हुआ था? दिल्ली। कहां हुआ था? दिल्ली। क्या किसने था? कुतुब नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुत्ता बीमार किया। चलो भाई, अब देखो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी, क्या बनाई थी? कुतुब मीनार। कहां बनाई थी? दिल्ली। कहां बनाई? दिल्ली। कहां बनाई? दिल्ली। बीमारी वाली जितने भी ढोंग वगैरह होते हैं कि सर कुत्ता बीमार स्कूल नहीं आया, ये बहाने निकाल देना, सर कुत्ता बीमार था। कब तक निकालोगे? 12 तक। 12 के बाद क्या बनाना पड़ेगा? सन टेम्पल। देखो याद रखना, 1003 से 1010 के अंदर क्या बनाया अपन ने? बृहदेश्वर टेम्पल। उसके बाद में आई 12th सेंचुरी में क्या बनाया अपन ने? कुतुब मीनार। स्कूल लाइफ खत्म क्या बनाया अपन ने? सन टेम्पल। क्या बनाया? सन टेम्पल। तो 12th सेंचुरी में क्या बनाया था अपन ने? कुतुब मीनार। क्या बनाया था? कुतुब मीनार। मतलब कुतुब मीनार के जो बहाने कब तक चले? 12th सेंचुरी। यहाँ पर कुरान के जो आयतें लिखी गई है, जैसे हिंदू धर्म में होते हैं ना वर्सेस मंत्र, वैसे यहाँ पर कुरान की जो आयतें लिखी है किसपे? कुतुब मीनार। किसने लिखी है? कुतुब मीनार पे। दिख रहा होगा वो कुतुब मीनार अच्छे से? नहीं दिख रहा? दिख रहा है ना? कुतुब मीनार। अब सुनो मेरी बात, शुरू तो भाई साहब ने कर दिया, लेकिन भाई साहब से खत्म नहीं हुए। भाई साहब से खत्म है नहीं हुआ। तो पहले आई, उसके बाद एल, मतलब इल्तुतमिश। स्टार्ट किसने किया था? क्यों ने। फिर आएगा तो आई ना। अब क्यों ने क्यों लिखा? समझ गए होगे? क्यों आई, मतलब स्टार्ट किसने किया था? क्यों। खत्म किसने किया? आई। आई का मतलब इल्तुतमिश। आई का मतलब इल्तुतमिश। मिस नहीं, इल्तुतमिश। आई मिस होता ना, आई मिस यानी इल्तुतमिश। आई मिस यू कितने याद ना? आई मिस क्यू। देखो आई इल्तुतमिश, क्यू यानी कुतुब मीनार। स्टार्ट किसने किया था? कुतुब मीनार ने। खत्म किसने किया? इल्तुतमिश ने। कब बना था? 12th सेंचुरी। कहां बना था? दिल्ली। कहां बना है? दिल्ली में। क्लियर? डायनेस्टी कौन सी है? गुलाम डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी है? गुलाम डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी है? जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी के 3 गुलाम थे। मोहम्मद गौरी इंडिया छोड़ के चला गया, यहाँ पे मर गया था। मोहम्मद गौरी पता है कौन है? जिसने पृथ्वीराज चौहान को हराया था बैटल ऑफ टेरेन के अंदर। मैंने तुमको ज्यादा बताया ना बैटल ऑफ टेरेन वाला, काफी बार नहीं बताया कि क्लास में बैटल ऑफ टेरेन एक साथ हुआ था। एक बार पता है क्या हुआ था? एक बार ना सर ने बोला कि बच्चों के डाउट वाउट है वो ले लो। तो ना राजस्थान हिस्ट्री ठीक ठीक आ रही थी, मेरे बोला ठीक है सर पढ़ा देंगे, बच्चों को दिक्कत नहीं है। तो 5-7 बच्चे ऐसे थे, वो थे ना क्लास में स्टार्ट बैंकर वाले बच्चे, मतलब जो हमारे लेवल था उससे थोड़े हाई लेवल वाले बच्चे थे। तो सर को बोला सर आप हमारा डाउट है, तो सर ने बोला कि नहीं योगेश ठीक है ये तुमको बता देगा। तो उनको मैं जैसे बताने गया क्लास में तो अलग कॉन्फिडेंस था कि सर ने अपने को एज रिप्रेजेंटेटिव भेजा है तो कम से कम अपना रुतबा होना चाहिए। तो उन्होंने 5-7 नॉर्मल क्वेश्चन पूछे कि सर मीन्स सर तो कौन बोलने वाला था, फिर भी ये बताओ कुछ भी कोई चीजें थी कि व्हाट अबाउट बैटल ऑफ एनी, कोई भी बैटल ऑफ वाला क्वेश्चन मेरे को याद नहीं है, सब कुछ पूछा मैंने, बढ़िया एकदम मुझे लगता मैंने बढ़िया जवाब दिया उनका। लास्ट में उनमें से बच्चा भी मेरे को पूछता है सर मीन्स योगेश सर व्हाट अबाउट बैटल ऑफ टेरेन सर। नो सॉरी, बोला सर बैटल ऑफ टेरेन। अब मैंने टेरेन अपनी जिंदगी में नाम नहीं सुना, अब ऐसा बोल दूं कि मैंने नाम नहीं सुना तो बेइज्जती हो जाए, और फिर मैं हिंदुस्तान का लड़का यार ये सब कैसे बोलूं, नहीं आता। स्कूल में किसी बच्चे को भी नहीं आता ना, बच्चा फिर कभी नोटिस करना बच्चे को नहीं आता, ऐसा नहीं बोला सर नहीं आता, बहुत कम बच्चे जैसा बोलते नहीं आता, पूरा सिर्फ याद हुआ है सर, बस याद आने वाला बस आ ही नहीं रहा सर। मैं बोलूं अच्छा बैटल ऑफ टेरेन आता मेरे कुछ नहीं है बैटल ऑफ टेरेन में, उन बोलो अच्छा तुम बैटल ऑफ टेरेन बताना था क्या, अभी बता रहे हैं। हल्का सा पानी का घूंट पिया, मैंने बोला हाँ, फिर मुझे बोला थोड़ा सा हिंट दे दे तो इधर उधर का सोच के बता देता हूँ, जैसे होता है ना गुजराती में, आपको पता है मेरा लेवल कैसा बढ़िया है। तो मैंने बताया फिर भी आपको बैटल ऑफ टेरेन में क्या जानना है, बच्चे टस के मस नहीं हो रहे, उनको समझ में आ गया इसको ये नहीं आता। मैंने बोला फिर भी वो कहां से स्टार्ट करना है बैटल ऑफ टेरेन, बोला सर आपको जहां से आपको आता है वहां से स्टार्ट करो। हमको सर कोई आपत्ति नहीं, आपको जहां से आता है वहां से स्टार्ट करो, हमको सुना दो बैटल ऑफ टेरेन क्या होता है। मैंने बोला देखो मेरी क्लास का टाइम हो गया, मेरे को भी पढ़ने जाना है, आपको बैटल ऑफ टेरेन तो बहुत बड़ा है भाई, नाम पहले बैटल तो पता है ना क्या युद्ध होता है कोई ना कोई, बैटल ऑफ टेरेन क्या होता है। फिर उनमें से बोलता है भाई कुछ मेरे जैसा भी बच्चा था, वो बोलता है सर ना बैटल ऑफ टेराइन, तराइन क्या, बोला हाँ सर एक ही तो बात है दोनों की। फिर बोला तू रुक अब तेरे को मैं बताता हूँ मतलब क्या होता है, हिंदी में आता है ना तराइन, तराइन उसको लंबी हाई लेवल की इंग्लिश में सीबीएसई वाले बच्चे बोलते हैं बैटल ऑफ टेरेन। क्या बोलते हैं बैटल ऑफ टेरेन। तो जैसे मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ तो मेरी तो इंग्लिश का जो प्रोनाउंसिएशन अलग आएगा, अपन लोग वर्ड को वर्ड ही बोलते हैं, वाटर को यहाँ पे कुछ लोग सर गिव मी सम वाटर, वाटर हम क्या बोलते हैं भाई वाटर आएगा ना। जैसे अभी एक बार अपने सर आए थे यूपी से, तो कॉमन बोलते हैं, वो बोलते हैं कॉमन है ना, अपन बोलते हैं
कॉलेज बोलते हैं कॉलेज है, अपन बोलते हैं कोचिका, बोलते हैं काशिका। तो मैंने सर काशिका नहीं, ऊपर काशी बात जरूर है। तो ऐसे होता है कभी कभी। चलो भाई, जगह नाम क्या है? कुतुब मीनार। ये कौन डायनेस्टी था? गुलाम है, डायनेस्टिक आदमी था। सबसे टोलेस्ट मीनार है नॉर्थ इंडिया का, टोलेस्ट लंबी मीनार कौन सी है? कुतुब। कौन सी मीनार है? कुतुब। तो याद रखना, आई मिस क्यूब यानी इल्तुतमिश मिस कुतुब मीनार। स्टार्ट किसने किया कुतुब मीनार करना? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। खत्म किसने किया? इल्तुतमिश ने। कब खत्म किया? 12th सेंचुरी में। डायनेस्टी कौन सी थी? कुतुब गुलाम है डायनेस्टी। सबसे टोलेस्ट मीनार है। यहाँ पर क्या है? कुरान के वो आयत इस पे खुदे हैं, वर्सेज ऑफ कुरान या वर्सेज ऑफ, अगर मैं इसको बोलूं तो कुरान में मंत्र होते नहीं है, अगर यहाँ पे लिखा होगा वर्सेज ऑफ ऋग्वेद में बोलता ऋग्वेद के मंत्र, तो कुरान में क्या होती है? आयतें। ठीक है, फिर आता है पत्थर कौन सा है? रेड स्टोन। कौन सा पत्थर है? रेड स्टोन और मार्बल। रेड स्टोन और मार्बल। यहाँ पर रेड स्टोन नाम लेकर माइंड में आना चाहिए। अगर यहाँ पर रेड स्टोन है तो खजुराहो में क्या है? ग्रेनाइट। ब्लैक, सॉरी वहां पर है कोणार्क में क्या है? ब्लैक स्टोन, इसलिए कोणार्क क्या बोलते हैं? ब्लैक पैगोडा। ठीक है, अब सुनो, इसकी टोटल यहां से लेके जो टोटल हाइट है ना, एक मिनट पेन चेंज कर लेता हूं मैं। इसकी जो ये पूरी हाइट है यहां से, वो कितनी है? 72.5 मीटर। कितनी है? 72.5 मीटर थोड़ी होगी, मीटर है क्या? 72.5 मीटर। कितनी? 72.5 मीटर। कितनी हाइट टोटल है? 72.5 मीटर। इतना समझ में आ गया? अब सुनो, इसकी जो विड्थ है थोड़ा नीचे से कितनी है? यहाँ से 13.75, लेकिन ऊपर जाके थोड़ा सा ये थोड़ा ज्यादा ना, तो कितनी बचती है? 2.75। कितनी बचती है? 2.75 मीटर। टोटल हाइट कितनी है? टोटल हाइट कितनी है? 72.5 मीटर। टोटल चौड़ाई कितनी? नीचे से 13.75 और ऊपर खत्म होने वहां पर कितनी बचती है? 2.75। कितनी बचती है? 2.75। याद रह जाएगा? ठीक है, फिर आंसर तो फिर दे देता है, समझ में आ गया मेरे को। तराइन पूछा उसने, तराइन बैटल ऑफ तराइन एक वॉर हुआ था महमूद गौरी पचरचवान के बीच में। उसमें पहला पचरचवान जीत गया था 1119 का, लेकिन इंडियन आर्मी में पचरचवान ने हार गया था। उसके बाद इंडिया में मुगल वगैरह, टर्की वगैरह आ गए थे। लंबी कहानी है, एग्जाम के बाद सुनाऊंगा कभी। अब सुनो, अब आता है हम्पी। क्या आता है? हम्पी। हम्पी एक पर्टिकुलर जगह का नाम है, एक सिटी है। अब सुनो, हम्पी कहाँ है? कर्नाटका में। कहां पर है? कर्नाटका। कंप्यूटर पढ़ कर आयो? केबी, एमबी, टीबी पढ़ा होगा? पढ़ा है ना कंप्यूटर में? टीबी रोल तो पढ़ा होगा ना कभी? थोड़े तुम्हारा वो मारने बोलना डोल ही नहीं। जगह नाम क्या है? हम्पी। क्या नाम है? हम्पी। क्या नाम है? हम्पी। कहां पर हम्पी? कर्नाटका। कहां पर हम्पी? कर्नाटका। गया देखो, हम्पी जगह बहुत फेमस है भाई। अरे यार कहाँ आ गया रे, ये तो मानता नहीं है मेरी। मुझे लगा हमसे ये तो मानेगा, लेकिन ये भी ऐसा ही निकला। हम्पी किसकी बात कर रहा हूं मैं? हम्पी। ठीक, हम्पी कहां पर है? कर्नाटका। क्लियर? कहां पर हम्पी? कर्नाटका। कैपिटल ऑफ विजयनगर। हम्पी किसकी राजधानी है? विजयनगर। किसकी राजधानी है? विजय। यहां मैंने बोला कैपिटल ऑफ विजयनगर, तो माइंड में आना चाहिए कि अगर कैपिटल ऑफ विजयनगर हम्पी है तो कैपिटल ऑफ चंदेला क्या होगी? खजुराहो। क्या होगी? खजुराहो। वेरी गुड। मतलब चैत्य में दो तुम लोग जीवित हो अभी। यहाँ पर का जो गोल्डन टाइम, किसी टाइम में था? कृष्णदेव राय। किसी टाइम में था? कृष्णदेव राय। हम भी क्या फेमस है? यहाँ का एक विठल देव जी का मंदिर रहेगा, गजरा टेम्पल। विठल है नजरा टेम्पल। स्पेलिंग मिस्टेक आएगा भाई। हम्पी किसकी बात कर रहा हूं मैं? हम्पी। किसकी बात कर रहा हूं? हम्पी। कहां पर है? कर्नाटका। कहां पर है? कर्नाटका। किसकी कैपिटल है? विजयनगर की। यहाँ का गोल्डन टाइम किसके टाइम में आया था? कृष्णदेव राय। यहाँ पर दो टेम्पल फेमस है, एक तो हजीरा टेम्पल और एक विठल टेम्पल। अब आता है, अब देखो, अब आ जाओ, किसकी बात कर रहा हूं मैं? हुमायूं टॉम। हुमायूं का मकबरा। जब भी बात मुगलों की आएगी, स्टाइल कौन सी आएगी? ईरानी। कौन सी स्टाइल आएगी? ईरानी। स्टाइल कौन सी है? ईरानी। है कहां पर है? दिल्ली। कहां पर है? दिल्ली। बनाया किसने था? हमीदा बेगम। हुमायूं की वाइफ थी भाई। इसके लिए क्या बनाया था? मकबरा। मकबरा हुमायूं का मैंने बात पहले बताया था ना। ये आदमी जिंदगी में इतनी बार गिरा है ना, क्या बताऊंगा। ये लास्ट में मरा भी पता है कैसे था? वो सीढ़ियों से गिर कर ही मरा था ये। पोलो खेलते टाइम, मतलब मोस्ट लोग अभी बड़ा ना कुतुब ने, बस वो पोलो गेम आता ना, पोलो, वो खेलते मर गया था। हुमायूं सीढ़ी से गिर के मर गया था। अब सुनो मेरी बात, किसकी बात? गिरे हुए थे। चलो भाई, नाम क्या? हुमायूं टॉम। कहां पर है? दिल्ली। कहां पर है? दिल्ली में। स्टाइल कौन सी? ईरानी स्टाइल। कौन सी स्टाइल है? ईरानी स्टाइल। किसने बनाया था? हमीदा बेगम ने। इन द मेमोरी ऑफ हुमायूं टॉम। पति की याद आ रही थी बेचारी को। आज आनी चाहिए ना, बड़ी आदमी होगा इसलिए आती है। लड़कों कुछ भले कर्म करो, तुम्हारा ही मकबरा बनाए पीछे से। तुम लोग जाओ भी, लड़कियां बहुत जल्दी थी, तुमको पता है क्या? लड़कियां बहुत ज्यादा
हमारे पीछे तो बता रहा हूँ ना, देख भगवान हमारे पीछे पड़ा है। आप कभी भी ये बोल रहे सर, ये विशाल बोल रहे सर अभी पॉसिबल है कि ट्रांसजेंडर करवा लो तो मेरे को सर जीना है सर थोड़े दिन और। क्योंकि ना देख कुछ है ना, कुछ कमी अपने में भगवान ने पहले से देके भेजी है। आजादी के बाद में आज से कम 700-800 लोगों को फांसी हुई है, सारे के सारे लड़कियां, लड़कियों को फांसी नहीं हुई। ऐसा थोड़ी कि क्राइम नहीं करती, क्राइम करती है। लेकिन आप एक बार चीज नोटिस करो, घर से मम्मी सब्जी लेने जा रही है तो भी सारे फैन ऑफ, पंखा ऑफ, लाइट ऑफ, एमसीबी नीचे, अगर लॉक लगाए वो भी लटक के चेक करेगी, लॉक लगाए। मतलब औरत कभी सबूते नहीं छोड़ेगी। अपन कर दे आदमी, किसी का मर्डर भी किया है ना, सब चाकू हाथ में लेके खड़े हैं, सर मैंने नहीं मारा सर इसने मारा है सर। अपन इतने बोले आदमी है। तो भाई आपने तो ये है ना थोड़ा लेवल इसका बुकिंग है जो भी है। लेकिन है ना पता है कि नई चीज होती है ऊपर नीचे, कुछ भी देखो आप स्कूल लाइफ में एक चीज नोटिस करना कभी। मान लो अपनी क्लास के अंदर है ना क्या होता है कि अगर किसी पर्टिकुलर लड़के से मैंने क्वेश्चन पूछा, भाई अरमान बता, और अरमान ने क्वेश्चन का आंसर है बता दिया, तो सारे ग्रुप लड़के बोलेंगे सर हमारा आदमी था। ऐसे पूरे दिन प्राउड में हमारे भाई ने बताया, बढ़िया। और मैंने उसी दिन मान लो किसी दिन पर्टिकुलर पूछ लिया कि देखो ये होती है लिखने की स्टाइल, ये लिखा है कनिष्का ने, लड़कियां बोली ये भी लिखना सर का तो क्या बात है सर, ये जो बढ़िया लिखती है। थोड़े दिन पहले दूसरी कोचिंग में पढ़ा रहा था, 10 साल की बात है, थोड़े दिन मतलब थोड़े दिन कुछ पुरानी बात थी। तो वहां पे ना कुछ क्लास में मैटर हो गया था, तो मैंने पूछा सभी लड़कों से, मैंने बताओ किसने किया, तो लड़के तो बेचारे बोले सर मार लो, हमने तो कुछ किया था नहीं। उसके बाद मैटर था कुछ लड़कियों में से ना किसी ने कुछ फैन वगैरह में कुछ ऐसा कुछ कर दिया था, तो कैमरा वगैरह सब बंद कर दिया। तो लड़कियों को मैंने पूछा बताओ किसने, तो पूरी क्लास बना सर किसने नहीं किया, ऐसा। जैसे क्लास खत्म होती है एक लड़कियां मेरे को बोलती है सर देखो सर मेरा नाम मत लेना। मैंने हाँ बेटा नहीं लूंगा बेटा। सर ना सर नाम लड़के ने गलत ले रहा हूँ सर, स्नेहा ने किया था। मैंने बोला ठीक है बेटा। उसके बाद दूसरी लड़की आके बोलती है सर मेरा नाम मत लेना, बता किसने, सर स्नेहा ने किया था। वापस लगे बोले सर हाँ स्नेहा ने किया था। सर आपको पता है मेरा बेटा मैंने बोला धरती पे चीज जानने के लिए भगवान ने आपको भेजा है। चलो जो भी है, आगे क्या है फोर्ट ऑफ आगरा। आगरा में 2-3 चीजें फेमस है अभी। पहली बात तो क्या है फोर्ट ऑफ आगरा, कहां पर आगरा, यूपी में। कहां पर आगरा, यूपी में। अब देखो आगरा किला बनाया किसने था, अकबर ने। किसने बनाया था, देखो आगरा किला बनाया किसने था, अकबर ने। तो अकबर कैसा है, मुगल है, तो स्टाइल कैसी आएगी, ईरानी, कैसे आएगी, ईरानी। लेकिन भाई साहब बनाया कहां पर है, यूपी में। कहां बनाया है, यूपी में। अगर आप यूपी में चीज बना रहे हो तो भाई साहब हिंदू कॉन्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। तो पहले तभी मैंने पहले हिंदू लिखा है। स्टाइल कौन सी है, हिंदू और ईरानी है। कौन सा है, हिंदू और ईरानी। हुमायूं का मकबरा कहां था, दिल्ली में। तो स्टाइल कौन सी थी, सिर्फ ईरानी। लेकिन इस बार गलती कहां होगी, कहां लिखा गया, युद्ध में। क्या बनाया, फोर्ट ऑफ आगरा। क्या बनाया, फोर्ट ऑफ आगरा। तो स्टाइल कौन सी आएगी साथ में, हिंदू। अब बनाया किसने, अकबर ने। किसने बनाया, अकबर ने। कब बनाया, 1565। कब बनाया, 1565। 1 और 5 कितने हो गए, 6। वापस कम कर दो 5, 1565 सीधा बनाया 1565। क्या बनाया, फोर्ट ऑफ आगरा। इसमें स्टोन कौन सा था, रेड स्टोन। कौन सा था, रेड स्टोन। फॉर दैट रीजन इट्स नोन एज ए रेड फोर्ट। क्या बोलते हैं इसको, रेड फोर्ट। देखो रेड फोर्ट 2 जगह है, एक तो दिल्ली में है, एक यूपी में। एक दिल्ली में, एक यूपी में। देखो उसके बाद में हाँ इसमें एक चीज फेमस है, वो है जहांगीर पैलेस। कौन सा पैलेस है, जहांगीर पैलेस। कौन सा पैलेस है, जहांगीर। जहांगीर पैलेस फेमस है। अब देखो थोड़ा सा वापस में इसको, कहां गया रे वो रहा, कहां जाएगा बच के। अब देखो मेरी बात सुनो, क्या बना, फोर्ट ऑफ आगरा। क्लियर। पहली बात तो कहां पर है, यूपी। दूसरी बात बनाया किसने था, अकबर। तीसरी बात स्टोन कौन सा है, रेड स्टोन। उसके बाद स्टाइल कौन सी है, हिंदू प्लस है ईरानी। आप देखो बनाया कहां पर है, यूपी में। तो भाई साहब दीवार तो बड़ी करनी पड़ेगी। दीवार कितनी फीट है, 17 फीट। कितने फीट है, 17 फीट। और यूपी में एरिया बहुत बड़ा है, सॉरी 17 नहीं रहे, 70 फीट। कितनी है, 70 फीट, 70 फीट। एरिया कितना है, 1.5 माइल। कितना है, हिंदी बोलो तो 1.5 मील या 1.5 मील इसका एरिया है। उसके बाद में यहाँ पर एक फेमस चीज है, वो क्या फेमस है, जहांगीर पैलेस। क्या फेमस है, जहांगीर पैलेस। कुछ ने बोला कुछ, तो जहांगीर पैलेस बनाया कहां था, रेड फोर्ट ऑफ आगरा में बनाया था। जहांगीर पैलेस की स्टाइल कैसी है, इधर से गुजरात उठाया, उधर से बंगाल उठाया। तो जहांगीर पैलेस में स्टाइल गुजराती प्लस बंगाली। कहां पर है, कौन है क्या, नहीं है क्या, गुजराती डी आएगा रे, गुजराती प्लस है बंगाली। जे अरे गुजराती किसी गुजरात वाले मेरे को बोलेंगे आम दो आगे। फोर्ट ऑफ आगरा किसने बनाया था, अकबर ने।
कब बनाया था? 1565 में। स्टोन कौन सा है? रेड है स्टोन। हाइट कितनी है? 70 है फीट। एरिया कितना है? 1.5 माइल। स्टाइल है ईरानी और हिंदू। जगह है यूपी। शहर आगरा। डेट है 1565। और क्या फेमस है? जहांगीर पैलेस। जहांगीर पैलेस की स्टाइल क्या है? गुजराती और बंगाली। अब देखो नेक्स्ट आता है इसके अंदर ताजमहल, द सिंबल ऑफ लव। ये बड़ी दुखदायक कहानी है एक शख्स की, जिसको अपनी पत्नी से अत्यंत अत्यंत और अत्यंत प्रेम था। बेचारा दुखी हो गया था। इसके किस्से कभी सुना दूंगा मैं ऑफलाइन में, ऑनलाइन रह गया इसलिए नहीं सुना सकता। बट सुनो, क्या नाम था उसका? शाहजहां। क्या नाम था? शाहजहां। SHAH। शाहरुख खान नहीं है, शाहजहां है। क्या नाम है? शाहजहां। क्या नाम है? शाहजहां। अब सुनो, एक इसकी वाइफ की नाम था मुमताज। लिखा है ये रहा। अरे अलग लिखता हूं, मुमताज नाम। एक बार मेरी इच्छा थी। क्या हुआ? अच्छा हाँ, अरे एक ही बात है ना। आप तो मुमताज वापस थोड़ी देखेगी अपने को, ऐसा ना कि अपने को याद कर ले। अरे ऊपर से बात कर रहा हूँ मैं, तुम लोग क्या हो यार। बोलेंगे स्वर्ग में दिलों का स्वागत है, स्वर्ग में दिलों का स्वागत है। चलो भाई, किसकी बात कर रहा हूं मैं? मुमताज की। देखो मुमताज के साथ अनहोनी हुई, कब मरी? 1630 में। इसके सिर्फ 11 बच्चे थे बेचारी के पहले। 14 जो 14 बच्चा था उस टाइम में क्या हो गई थी? मर गई थी। कब मरी? 1630 में। एक साल लगा बंदे को मूव ऑन होने में। कितना साल? एक साल। एक साल बाद में 1630 में इसने स्टार्ट किया ताजमहल। क्या स्टार्ट किया? ताजमहल। क्या स्टार्ट किया? अरे एक साल में क्या स्टार्ट किया? ताजमहल। कितने साल लगे? 22। कितने लगे? 22। तो कितना हो गया? 1653 में बन क्या रेडी हो गया? ताजमहल। स्टार्ट कब हुआ? 1631 में। कंप्लीट हुआ 1635 53। कितने साल लगे? 22 साल। वही बात कहाँ है? आगरा। शहर कौन सा है? सॉरी, शहर कौन सा है? आगरा। शहर कौन सा है? यूपी। जो वर्ल्ड के 7 वंडर्स है उनसे ये क्या है? ताजमहल। ये क्या है? ताजमहल। किसकी मेमोरी बनाया गया था? मेमोरी ऑफ मुमताज। मुमताज की याद। मुमताज की मेमोरी कब थी? अपना डेट ऑफ बर्थ याद रहे या ना रहे, मुमताज का ये जो पास्ट अरे वर्ष है ना, ये रहना याद रखना आप लोग। ठीक है, यहाँ पर सुनो, ये पहली बात है कैसे एकदम रेक्टेंगल एरिया बना ये। ठीक है, हिंदी बोलूं तो क्या बोलते हिंदी में? ठीक है, यहाँ पर है इसकी, सुनो यहाँ पर है ना, कभी आप देखने जाओगे तो देखना इसके बीचों बीच क्या है? मुमताज की ग्रेव यानी कब्र। ठीक है, उस पर बहुत ब्यूटीफुल लाइन की है, प्योर हार्ट आर द वेलकम इन द गार्डन ऑफ द पैराडाइज। पवित्र दिलों का स्वर्ग में स्वागत है। ठीक है, इसी के साथ अपन चलते हैं रेड फोर्ट। अब आपको घुमाऊंगा मैं लाल किला। दिल्ली चलते हैं, चलो रेड फोर्ट। बेटा जैसे लग रहा है ना आपने, लगता है बहुत जल्दी जाने वाले हैं। रेड फोर्ट क्या था? रेड फोर्ट। देखो बंदा, देखो कितना दुख था बेचारे को। वाइफ मरी रही फिर भी रेड फोर्ट और कभी येलो फोर्ट बनाने में पास नहीं। नाम क्या है? शाहजहां। कहां बनाया था इस बार? दिल्ली। पापा ने कहां बनाया था? अब एक बार और सुना, अब सुना ताजमहल के अंदर एक बात आ जाना, इसके अंदर स्टाइल नहीं लिखा ना मैंने, स्टाइल लिख लेना। ताजमहल के अंदर देखो बनाया कहां पर है? यूपी। तो हिंदू तो पकाएगी। बनाया किसने? शाहजहां ने। तो ईरानी तो पकाएगी। और वर्ल्ड के 7 वंडर्स में, 7 वंडर्स इन द वर्ल्ड में है, तो यूरोपियन भी आएगी, टर्की भी आएगी। क्लियर? अब आता है रेड फोर्ट, किसने बनाया था? शाहजहां। यहाँ पर क्या है? दीवाने आम और दीवाने खास। दीवाने आम और दीवाने खास। अब देखो सिंपल फंडा बताता हूं, जो भी एरिया, जो भी ऐसा क्या बोलते हैं उसको, फोर्ट हो जिसके अंदर लिविंग एरिया हो, जहां पर लोग रहते हैं, वहां पर क्या हो? दीवाने आम दीवाने खास। आम यानी सब लोग आ सकते हैं, खास यानी खास लोग आ सकते हैं। दोस्त सब होते हैं लेकिन खास सब नहीं होते। और लाइन ही सुनी क्या? जिंदगी में कोई ना कोई एक सपना देखता है, कोई कितना भी अपना हो पहले अपना देखता है। तो ये लाइन आप याद रखना, दीवाने आम और दीवाने खास। यहाँ पर और क्या फेमस है? रंग महल। क्या फेमस है? रंग महल। और यहाँ पर एक चीज जो हिंदी में बोलते हैं मयूरासन, क्या बोलते हैं उसको? मयूरासन। किससे बना था? गोल्ड और सिल्वर से। एक पीकॉक थ्रोन बना था। क्या बना था? पीकॉक थ्रोन बना था। क्या बना था? पीकॉक थ्रोन। कहां पर बना था? रेड फोर्ट दिल्ली में था। उसको कौन लेकर गया था? नादिर शाह। कौन लेकर गया था? नादिर। क्यों? तो बेटा उसने मैसेज तो किया था मेरे व्हाट्सएप पे, उसने रीजन तो बताया क्यों लेकर गया, वो तो मेरे को पता नहीं, लेकिन लेकर गया था। कहां लेकर गया था? ईरान। कहां लेकर गया? बोला ईरान की स्टाइल तुम रखो लेकिन ये हमको दे दो। नादिर शाह लेकर गया था कहां पे? ईरान लेकर चला गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है, टाइम तो और तो नहीं हो गया ना रे? क्या बात कर रहे हो, एक्स्ट्रा हो गया? थोड़ा स्पीड से बढ़ाओ ना। फतेहपुर सीकरी कौन सा आता है? फतेहपुर सीकरी किसने बनाई थी? अकबर ने। किसने बनाई थी? अकबर ने। कब है? 1569। बन के रेडी कब हुई? 1572।
1572 अकबरनामा माइंड में आना चाहिए 1565 फोर्ट ऑफ आगरा। वैसे फतेह सिकरी 1569 1572 कितना एरिया है 26 माइल। कितना एरिया है 26 माइल। मैंने यहाँ पे 26 मील 26 माइल बोलते माइंड में आना चाहिए 1.5 माइल। कहां बनाया था फोर्ट ऑफ आगरा। किसके याद बनाया गया सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की याद में बनाया गया था। और यहाँ पर क्या फेमस है यहाँ का बिरबल पैलेस फेमस है, यहाँ का जामा मस्जिद फेमस है और यहाँ का बुलंद दरवाजा फेमस है। बुलंद दरवाजे की हाइट कितनी है 50 मीटर, उसकी चौड़ाई कितनी है 41 मीटर। क्लियर। उसके बाद में पढ़ा था अपने चर्चेज ऑफ गुजरात। ठीक है सॉरी गोवा। अरे गोवा गोवा कैसे बोल सकते हो। अरे हाँ वो बीबी मरियम वाला देखना रहे, यहाँ पर बीबी मरियम वाला सिस्टम है। तो कितने शब्द है। आप बात चर्चेज ऑफ गोवा। मैं कभी कभी अभी हिंदी में बता रहा था कि मम्मी बोलती है ना कि गाँव आ जाओ तो गाँव की स्पेलिंग क्या होती है ए ओ। मैं बोलता हूँ किसी मम्मी से मिस्टेक हो गया ऐसा बोल दे कि बेटा जी गोवा जाओ। कौन सी मैसेज कर आप नहीं बोला था इसलिए आया हूँ। बाकी बहुत घूमने लायक जगह है, एक धार्मिक जगह है गोवा। कभी आप जाओगे तो आपने 10th की बुक में हिंदी में लिखा ना। क्या बोल रहा है कोचिंग का ट्रिप तो गोवा नहीं रखेंगे बेटा, कोचिंग का ट्रिप तो गोवा नहीं रखेंगे, कहीं रख लेंगे लेकिन गोवा नहीं रखेंगे। क्या पता आप सुनो देखो गोवा दो गोवा, एक होता है ओल्ड गोवा एक होता है न्यू गोवा। एक है बेसिलिका ऑफ जीसस एक होता है बेसिलिका ऑफ बाम जीसस बेन जीसस बोलते कोई। ठीक है कितने काफी सारे चर्च वगैरह यहाँ पर। और यहाँ पर एक नहीं लिखा गया सेंट फ्रांसिस लिखा ना ये सेंट फ्रांसिस। आपने सुना कभी वर्ड मम्मी अगर ना मरे लोगों का काफी साल रखते हैं। यहाँ पर किसका किसको रखा है सेंट फ्रांसिस को रखा है कहाँ पर गोवा में। दो टाइप से बेसिलिका ऑफ जीसस और बेसिलिका ऑफ बेन जीसस। काफी सारे यहाँ पर चर्च हैं। और बेसिलिका में चर्च किसने बनाए थे पोर्तुगीज ने। किसने बनाए थे पोर्तुगीज ने। आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था ना इंडिया के अंदर आए थे डच पोर्तुगीज बाई सी रूट के थ्रू आए थे पढ़ा था ना। तो उसके अंदर पोर्तुगीज आए कहाँ के गोवा में। तुम ठंडे एरिया से आए थे यूरोप से आए थे कभी राजस्थान आओ तुम लोग बसो वहां पे तुम्हारी हालत खराब हो जाए तुम लोग यूपी चल के बसो लेकिन वो कहाँ गए गोवा में। ठीक है उसके बाद आता है चांपानेर अपने बाजू में चांपानेर लोग कहाँ पर है पावागढ़ के बाजू में। आप सुनो महमूद बेगड़ा ने किसने अटैक किया महमूद बेगड़ा ने। और इसका नाम क्या रख दिया मोहम्मदाबाद। क्या नाम रख दिया इसका मोहम्मदाबाद नाम रख दिया। और यूनेस्को ने इसको अपने अंडर में किया कब किया 2004 कब किया 2004। मैंने पैदा होती फोन किया मैंने बोला ये तो करना पड़ेगा। उसके बाद चांपानेर ने बात मान ली। मैंने वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को नाम माइंड में आना चाहिए कि 2004 में अगर चांपानेर है तो 1987 में कौन है एलिफेंटा। क्या है एलिफेंटा। ठीक है फिर आता है धोलावीरा। क्या आता है धोलावीरा। धोलावीरा कहां पर है कच्छ में। कहां पर है कच्छ में। कच्छ में गांव का नाम क्या है खादीर बेट। कौन सा नाम है खादीर बेट आ रहा है सेकंड है खादीर बेट। किसके लिए फेमस है धोलावीरा टूर प्लानिंग के लिए धोलावीरा बहुत फेमस है। उसके बाद कौन सा है लोथल। कौन सा है लोथल। अब देखो धोलावीरा में मैंने उस दिन बोला था ना धोलावीरा कहां पर होता है क्या भरूच कहां पर है बचाओ सॉरी नॉट भरूच इट्स बचाओ। क्या होगा बचाओ। बचाओ की फेमस है भाई जेठलाल का गांव है। और लोथल में लोथल कहां पर है अहमदाबाद। ये जेठलाल का ससुराल है। ये जेठलाल गांव और ये दया का गांव। तो लोथल कहां पर है दया गांव में और धोलावीरा कहां पर है जेठलाल के गांव बचाओ में। ये ट्रेड के लिए फेमस है कौन है लोथल। मेन सिटी किसकी मेन सिटी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। कितने साल पुरानी इंडस वैली सिविलाइजेशन 5000 ईयर्स। याद रहेगा इतना। इस चैप्टर में अब तक जो बड़ा दिक्कत आ रही है नहीं आ रही है तो घर जाके इस वीडियो को 2 बार 3 बार आप लोग देख लेना। फिर आता है जूनागढ़। क्या आता है जूनागढ़। गुजराती में जूनागढ़ किसको बोलते हैं पुरानी किसको बोलते हैं पुरानी। जो भी तुमको नाम पुराना लगे वो इसमें आएगा जूनागढ़ में। ये जो खापरा खोड़िया पुराना सा नाम लग रहा है ना खापरा खोड़िया कहां पर आएगा जूनागढ़ में। भावनाथ फेयर कहां आएगा जूनागढ़ में। गिरनार महाशिवरात्रि कहां की फेमस है जूनागढ़ की। टॉम्ब ऑफ बहुद्दीन वजीर कहां का है जूनागढ़ का। यहाँ पर एक आएगा ओल्ड टेम्पल सॉरी ओल्ड फोर्ट ऑफ क्वीन वो कहां का है जूनागढ़ का। ओल्ड नाम दिया जूनागढ़ यानी पुरानी चीज। तो जूनागढ़ में क्या फेमस है अभी जो खापरा खोड़िया भावनाथ फेयर गिरनार महाशिवरात्रि और टॉम्ब ऑफ बहुद्दीन वजीर ये कहां के सारे जूनागढ़ के। कहां के हैं जूनागढ़ के। तो फतेहपुर सिकरी वाला देख लेना चर्च ऑफ गोवा वाला देख लेना चांपानेर देख लेना धोलावीरा देख लेना थोड़ा सा लोथल वाला है थोड़ा जूनागढ़ वाला है। धोलावीरा और लोथल ये आपने पढ़े ही है चैप्टर में और डिटेल से इसको पढ़ा दूंगा। 2 स्लाइड बची लास्ट। अहमदाबाद किसकी बात करें अहमदाबाद। अहमदाबाद में क्या है रानी का मकबरा इस बार। ठीक है यहाँ पर क्या गांगड़िया तालाब है काफी सारे मीनार्स वगैरह है काफी सारे अनसोल्ड सीक्रेट्स ऑफ वाइब्रेशंस है। यहाँ पर कहां पर बात कर रहा हूं मैं किसकी बात कर रहा हूं मैं अहमदाबाद की। और यहाँ पर किसका मंदिर है टेम्पल ऑफ हाथी सिन्हा सीधी शहर जी का ग्रिल है और काफी चीजें यहाँ पर मिलती है। देखो टाइम का मैं इससे फिर से बता रहा हूँ बाकी तुम पीपीटी पढ़ लेना। फिर क्या आता है नेक्स्ट पाटन। क्या आता है पाटन पटल ऑफ पाटन है। पाटन आगे मैंने एन भी लिखा है रे सिर्फ आगे मत पढ़ लेना इतना।
ठीक है, यहाँ की फेमस क्या है? रानी जी की वाव। क्या फेमस है? वाव। ये वाव वाला वाव नहीं, वाव नहीं है, ये वाव वाला वाव है। मतलब बावड़ी क्या बोलते हैं? वाव। क्या बोलते हैं? वाव। ठीक है। किसने बनाई थी? उदयमती ने। किसने बनाई थी? उदयमती। उदयमती किसकी वाइफ थी? भीमदेव। किसकी वाइफ थी? भीमदेव। भीम की वाइफ कौन थी? उदयमती। कौन थी? उदयमती। कौन थी? उदयमती। अरे उदयमती को देख लो, भीमदेव भी लिखा है। किसकी वाइफ थी? भीमदेव की। कौन थी? उदयमती। उसने बनाई थी ये वेल। वेल यानी बावड़ी, और बावड़ी यानी वाव। किसने बनाई थी? उदयमती। किसकी वाइफ थी? भीमदेव फर्स्ट की। मैंने पहले बोला चैप्टर नंबर 6 में जो भी राजा है क्या होगा हमेशा? फर्स्ट। फर्स्ट और फर्स्ट। ठीक है। यहाँ पर अब सुनो, इसने कब डिक्लेयर किया था यूनेस्को ने? 2014। यूनेस्को नाम आते आना चाहिए 1987 में, 2004 में और 2014 में। 1887 में किसको किया था? एलिफेंटा। 4 के अंदर चांपानेर को, और 14 के अंदर रानी जी वाव को। ठीक है। अब आता है उदयमती। सहस्त्रलिंगा झील कब बनाई थी? 1140 में। फिर आता रुद्र महाल्य। कहां पर है ये? सिद्धपुर में। मैं तुमको बोल रहा हूँ, मैच द फॉलोइंग में कहीं भी कैसे भी आ सकता है। कौन सा? रुद्र महाल्य। कौन सा महाल्य? रुद्र महाल्य। कहां पर है? पाटन के बाजू में। दोनों नाम आ सकते हैं। रुद्र का नाम लिखो ना तो आरपी रखना, ऋषभ पंत। ऋषभ पंत, आरपी यानी ऋषभ पंत। रुद्र महाल्य कहां पर है? पाटन में। पाटन में तो कहां पर है? सिद्धपुर में। कहां पर है? सिद्धपुर में। कहां पर है? सिद्धपुर। देखो अहमदाबाद और पाटन, दोनों याद रखना। लास्ट स्लाइड है। अब सुनो, साउथ इंडियन टेम्पल काफी सारे आपने पढ़े हैं। 3-4 जो नए नए मैंने वो लिखे हैं। महाबलीपुरम कहां पर है? महाबलीपुरम में। कहां पर है? तमिलनाडु में। कैलाश टेम्पल कहां पर है? कांचीपुरम में। कैसे कैलाश? कैसे कांचीपुरम। कैसे कैलाश? कैसे कांचीपुरम। फिर पढ़ा आपने बृहदेश्वर, पढ़ा ना तंजावुर, पढ़ा ना बृहदेश्वर तंजावुर। लड़कियों याद रहेगा, बीटीएस देखते हो आप लोग। फिर क्या था? विरूपाक्षी का टेम्पल। कौन सा टेम्पल है? विरूपाक्षी का। पढ़ा ना पटदकल में। पटदकल, पटदकल नाम आदि माइंड में आना चाहिए। डायनेस्टी कौन सी थी? कौन सा लेनदार? क्या फेमस कराऊंगा। ठीक है। विरूपाक्षी का मंदिर है पटदकल में। ओके। फिर कौन सा है? परशुरामेश्वर जी का मंदिर भुवनेश्वर। भुवनेश्वर वाला वो बोला, भुवनेश्वर नहीं है, ये वाला भुवनेश्वर है। कौन सा? देखो क्या नाम है? भुवनेश्वर। कौन सा नाम है? भुवनेश्वर। मेरे से फॉलोइंग में आ जाए तो क्या करोगे? भुवनेश्वर कैसा बोल रहा था? पेश बोल रहा था ना। परशुमेश्वर टेम्पल कहां पर है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहां पर है? उड़ीसा। कहां पर है? उड़ीसा। फिर कौन सा मंदिर है? वैकुंठ परमनल टेम्पल कहां पर है? कांचीपुरम। कहां पर है? कांचीपुरम। उसके अलावा चैप्टर में आया कि भारत में कुछ फेमस जगह है। देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम ये रेफर करूंगा। ये जो लास्ट पीपीटी है इसकी बजाय ये तो देखो, चैप्टर का 6 चैप्टर का जो लास्ट पेज है उसको एक बार आप पढ़ो। उसमें इंपोर्टेंट लाइन 3 निकाली है मैंने। शक्तिपीठ कितने हैं? शक्तिपीठ कितने हैं? 51। कितने शक्तिपीठ? शक्तिपीठ समझना, भगवान के 6 जगह कितने हैं? 57। उसमें से 4 धाम कौन कौन से हैं? बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारका, जगन्नाथपुरी। लड़कों जिंदगी में अच्छा कमाओ ना, घर वालों को यहाँ जरूर भेजना। चारों धाम, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारका, जगन्नाथपुरी। बद्रीनाथपुर, सॉरी, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारका, जगन्नाथपुरी। बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारका, जगन्नाथपुरी। अब सुनो, भारत में अभी अपन ने पढ़ा कि यूनेस्को ने इसको अपने अंडर में किया, इसको अपने अंडर में किया। ऐसे करके कितने को अपने अंडर में किया है? 32। कितने हैं? 32। उसमें से 3 आपको याद है? 1987, 2004, 2014। एलिफेंटा, चांपानेर, रानी वाव। इसमें थी उदयमती, वाइफ ऑफ भीमदेव फर्स्ट।